नमस्कार, मेरा नाम मितिशा गुप्ता है और मैं आज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस पॉडकास्ट में विनो हाइपरटेंशन। आज हम जानेंगे कि हम अपना ब्लड प्रेशर क्यों और कैसे नियंत्रित कर सकते हैं हमारे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स के साथ। नमस्कार डॉक्टर, मैं आपका स्वागत करती हूँ इस पॉडकास्ट में विनो हाइपरटेंशन। डॉक्टर, आज का मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि हम जानते हैं कि हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर क्या होता है, लेकिन जब एक इंसान को तकलीफ महसूस नहीं भी हो रही हो तब भी इसका ध्यान रखना क्यों ज़रूरी है? हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है, जब तक हमारे शरीर के किसी ऑर्गन को डैमेज नहीं कर पाते तब तक हमें उसका सिग्निफिकेंट पता नहीं चलता है। जैसे कि हार्ट फेलियर है, किडनी डिसीजेस है, या फिर और अपने ऑर्गन से रिलेटेड कुछ बीमारियां रहती है, जब तक वो हमें नज़र नहीं आती तब तक हमें ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन है ऐसा हम नहीं सोचते हैं। जैसे हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर या फिर स्ट्रोक है, इस जैसी बीमारियां हाइपरटेंशन की वजह से हो जाती हैं। हाइपरटेंशन परसिस्टेंट रहने की वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर की जो धमनियां हैं या रक्तवाहिनी जो बोलते हैं हम, उसकी जो इलास्टिसिटी रहती है वो कम हो जाती है, उसका एथरोस्क्लेरोटिक चेंजेस उसमें आ जाती है। अकॉर्डिंग टू सम गाइडलाइंस WHO भी ये बताता है कि नियरली 4 to 5 पीपल विथ हाइपरटेंशन आर नॉट एडिक्वेटली ऑन ट्रीटमेंट। मैं जानती हूँ कि हाइपरटेंशन को एक साइलेंट किलर भी कहा जाता है, लेकिन मेरा सवाल है कि ऐसा क्यों? हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर इसलिए बताया जाता है कि बिकॉज पीपल कैन लिव विथ हाइपरटेंशन विदाउट एनी सिम्टम्स टिल लॉन्ग टाइम। जैसे कि जब से हाइपरटेंशन डायग्नोस होता है तब से सिम्टम्स तो इनिशियली कुछ दिखते नहीं है, लेकिन उसके बाद जैसे ही हमारे ऑर्गन डैमेज होने लगते हैं फिर हमें हाइपरटेंशन के जो सिम्टम्स है वो दिखने लगते हैं। उसमें फिर इडिमा आना शरीर में, या फिर कमजोरी बढ़ना, या फिर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना, ये सब चीज़ों की वजह से हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि वो काफ़ी दिनों तक हमारे शरीर में वैसे ही रहता है जो हम ट्रीट नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से उसे साइलेंट किलर कहा गया है। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हाई ब्लड प्रेशर होने के क्या कारण रहते हैं? क्या ये सिर्फ हमारी जीवन शैली की वजह से होता है या हमारा इसमें जेनेटिक्स का भी बहुत बड़ा रोल है? One is genetic and other is lifestyle. So nowadays lifestyle की वजह से हाइपरटेंशन की बीमारियां हैं वो ज़्यादा बढ़ रही हैं। जेनेटिक तो उसमें एक सेकेंडरी पार्ट आ ही जाता है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ अभी के जनरेशन में तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना ही ज़रूरी है, क्योंकि जो चेंजिंग लाइफस्टाइल है उस वजह से हाइपरटेंशन और बाकी सारी बीमारियां बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। नियरली जो प्राइमरी सेकेंडरी हाइपरटेंशन रहता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन तो अबाउट 90 to 95% पेशेंट में रहता है, और वो भी जब तक कोई डैमेज शरीर में पैदा नहीं कर रहा तब तक वो सब नज़र नहीं आता है। इसकी वजह से वो साइलेंट किलर जो टर्म हाइपरटेंशन के लिए दी है वो इसी की। बाकी जो जेनेटिक प्रॉब्लम है, जैसे हमारे पेरेंट्स, माता पिता, उनके जरिए नेक्स्ट जनरेशन में आ जाती है, वो इसमें हाइपरटेंशन का भी एक समावेश हो सकता है। ओके, और अगर किसी इंसान को अभी अभी हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोस हुआ है तो वो डेली लाइफ में क्या चेंजेस ला सकता है एक अच्छा बदलाव देखने के लिए? You have to change some your basic lifestyle changes, like your dietary preferences, मतलब जिसमें हम बोलते हैं पेशेंट को कि साल्ट इंटेक कम करना है। उसमें अगर हमारी डेली रिक्वायरमेंट अराउंड 2 to 2.5 ग्राम सॉल्ट की रहती है, वो थोड़ा रिड्यूस करके 1 ग्राम to 1.5 ग्राम तक हम डेली का सॉल्ट ये कर सकते हैं। और उसमें दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक्सरसाइज। डेली आपको 30 मिनट का वॉक लेना है, उसमें से आप अराउंड वीकली 4 to 5 टाइम्स ये ऐसा करते रहना ज़रूरी रहता है। जिसमें और एक चीज़ मेन है कि आपको जो मेडिकेशन चालू है वो टाइम पे लेना है, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग टाइम पे करना है, ये चीज़ है। दूसरी, आपको अगर कुछ हैबिट्स है जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, तो वो आपको क्विट करना ज़रूरी रहता है। और जो एक मेन डाइटरी फॉर्मूला बताया गया है जिसमें डैश डाइट जो बोलते हैं, उसमें आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब चीज़ों का अपने इसमें जीवनशैली में बदलाव करना थोड़ा ज़रूरी रहता है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि हाई ब्लड प्रेशर को बिना दवाई के ठीक किया जा सकता है सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ? Definitely, in early phase, if your blood pressure is nearly on higher side, that means around 130/80,
तो उस टाइम पे प्राइमरीली हम थोड़ा सा डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके थोड़ा सा ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ी रेयर चीज़ होती है कि हर कोई अपना एक फ्रेम बना के उसमें नहीं चल सकता है, तो उसमें थोड़ा सा मेडिकेशन ना लेते हुए ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना डिफिकल्ट रहता है। लेकिन अगर हम उस मेडिकेशन के साथ अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो जो पिल बर्डन रहता है, जो मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट रहती है, वो उसका डोजेज थोड़ा सा कम हो सकता है। ओके, तो जब एक व्यक्ति नया नया ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेना शुरू करता है तो क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और वो उन्हें कैसे मैनेज कर सकता है? बीपी मेडिकेशन के साइड इफेक्ट में अगर देखा जाए तो हम जैसे डायबिटिक यूज़ करते हैं, जो प्राइमरी हाइपरटेंशन डायग्नोस होता है, उस वजह से फिर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है या फिर हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है थोड़ा, जिसमें पोटेशियम लेवल्स वगैरह ये थोड़े से अल्टर हो जाती है। दूसरी चीज़ है कि बीटा ब्लॉकर से फिर थोड़ा सा थकान महसूस होना, एक्सट्रीमिटीज जो हाथ पैर ठंडे पड़ना, वो हो जाता है। उसके बाद एसी इनहिबिटर जो यूज़ करते हैं जिन पेशेंट में, उनमें ड्राई कफ की शिकायत कभी कभी रहती है। जब ये साइड इफेक्ट रियरली देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन वैसे जैसे एक बार डोज सेट हो गया तो फिर साइड इफेक्ट उतने नहीं दिखने को मिलते। ओके, तो क्या हम बोल सकते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर में सुधार आने लग जाए तो वो दवाइयाँ छोड़ सकते हैं, या ये चीज़ ज़िंदगी भर चलने वाली है? जनरली इसमें क्या होता है कि ब्लड प्रेशर के मेडिकेशंस तो लाइफ लॉन्ग लेने ही पड़ते हैं अनटिल अनलेस हम लोग अगर थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफाई करेंगे, हमारा डाइट मॉडिफिकेशन रहेगा, हमारा एक्सरसाइज रहेगी अच्छे से, तो जो रिक्वायर्ड मेडिकेशन है उसका डोजेस हम कम कर सकते हैं। वेरी रियरली देखने के लिए मिलता है कि ब्लड प्रेशर की दवाई हमने बंद कर दी है। जो टेम्पररी ब्लड प्रेशर किसी चीज़ की वजह से बढ़ जाता है, जैसे कि अभी फियर है, एंजाइटी है, तो वो जैसे आपका फियर एंजाइटी कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाएगा। लेकिन इफ़ यू आर डायग्नोस्ड विद हाइपरटेंशन, यू हैव टू कंटिन्यू योर मेडिकेशंस फॉर लाइफ। क्या आपकी कोई एडवाइस है ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए? एक पेशेंट अपना ब्लड प्रेशर किस तरीके से सही चेक कर सकता है और किन चीज़ों का ध्यान रख सकता है? Yes, basically if you are diagnosed with newly diagnosed hypertension, you have to check daily for 2 to 3 times. Once your readings are stable, you feel better, then you can check 2 to 3 times in a week. So what you have to do, just sit, relax for 1 minute. After that, you can check your blood pressure at home or with your clinic. लेकिन उसके पहले हमें एक 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि उसके पहले हमें कोई ज़्यादा एक्सरसाइज करना या फिर कॉफ़ी वगैरह ये सब चीज़ें या स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन ये ना करना है। और ये अवॉइड करके फिर हमें रिलैक्स होके ब्लड प्रेशर चेक करना है। अगर वो रीडिंग्स फिर हमें मेजर करके ब्लड प्रेशर के बारे में हम जान सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर है और वर्षों तक उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए, तो मेरा आपसे सवाल यही है कि शरीर के किस अंग पर सबसे ज़्यादा उस चीज़ का असर हो सकता है? Yes, untreated hypertension can lead to a serious complications in your body. One important is your heart failure, second is kidney diseases, stroke है, then multiple aneurysms, then atherosclerotic changes in your vessels, then vision problems. इस जैसे सिम्टम्स या कॉम्प्लिकेशंस हाइपरटेंशन की वजह से देखने के लिए मिल जाते हैं। सो डॉक्टर, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे। अगर हमारे श्रोताओं को कोई 3 मुख्य स्टेप्स लेने हो जिनसे उनका हृदय स्वस्थ रहे, तो वो 3 मुख्य स्टेप्स क्या होंगे जो आप सजेस्ट करेंगे? फर्स्ट, नो योर नंबर्स, मीन्स यू हैव टू चेक योर ब्लड प्रेशर रेगुलरली, एंड जो हमारी रीडिंग्स आती है ये हमें ध्यान रखना ज़रूरी रहता है। सेकंड जो है, मूव ऑन इट बेटर, मीन्स यू हैव टू एक्सरसाइज डेली एटलीस्ट 30 मिनट्स विथ no any burden or anything. And diet, important thing is diet. So जैसे हमें एडवाइस किया जाता है उस हिसाब से हमें डाइट मॉडिफिकेशन करना उसमें ज़रूरी रहता है। देन स्टिक विथ ट्रीटमेंट मीन्स इसमें क्या रहता है कि हमें जो मेडिकेशंस दिए हैं वो जैसे हमारे फिजिशियन एडवाइस करते हैं उस हिसाब से लेना ज़रूरी रहता है। अपने मन से ही मेडिसिन बंद करना या फिर डोजेज जो है वो अल्टर करना ये अच्छी बात नहीं रहती है। देन हम एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है कि जब प्यास लगती है तब कुआं खोदने जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है कि डोंट वेट टिल सिम्टम्स गेट एग्रेवेट। सो हमें जैसे बताया जाता है उस हिसाब से ही हमारा मॉनिटरिंग है या डाइट मॉडिफिकेशन ये सब करना ज़रूरी रहता है। अगर आपको हाइपरटेंशन डायग्नोस हो गया है तो रश करना है कि जल्दी से जल्दी आपके डॉक्टर से मिले, आपका एप्रोप्रिएट मेडिसिन आप स्टार्ट करें। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना ज़रूरी है।